आज हम लोग एक ऐसे वैज्ञानिक तथ्य को जानेंगे जिसका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आज से 450 साल पहले ही वर्णन हो चुका है और इसके वर्णन के 191 साल बाद आज के आधुनिक वैज्ञानिक ने इस तथ्य का पता लगाया था और वह है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। एडमंड हैली ने 1716 में सुझाव दिया कि ट्रांजिट ऑफ वीनस, जब शुक्र ग्रह सूर्य के सामने से गुजरता है, उसका उपयोग करके सूर्य की दूरी मापी जा सकती है। बाद में 1761 और 1769 में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका पता लगाया। इस डेटा के एनालिसिस के बाद फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर जेरोम लेलेडे ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का सटीक अनुमान निकाला। आज जो एवरेज डिस्टेंस मानी जाती है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आज यह कैसे मापी जाती है? अब वैज्ञानिक ग्रहों और अंतरिक्ष यानों पर रडार और रेडियो सिग्नलों का उपयोग करके दूरी बहुत अधिक एक्यूरेट और प्रिसाइज वे में मापते हैं। अब हम देखेंगे कि हनुमान चालीसा में इसका क्या उल्लेख है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। वे 16वीं-17वीं शताब्दी के महान संत, कवि और रामचरितमानस के रचयिता भी थे। विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना 16वीं शताब्दी के मिड में लगभग 1570 से 1600 ईस्वी के बीच में हुई थी। इसमें एक चौपाई का उल्लेख किया जाता है, वह है युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्युता ही मधुर फल जानो, जिसके एक एक शब्द का अर्थ यह है एक युग यानी कि 12,000, एक सहस्त्र यानी कि 1,000, एक योजन 8 से 13 किलोमीटर के बीच में होता है। अलग अलग परंपराओं में 8 से 13 का रेंज के बीच कहीं लिया जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 करोड़ के अप्रॉक्स बनता है, जो कि जेरोम साहब के हिसाब से भी 15 करोड़ ही है। इसका अर्थ है कि बाल रूप में हनुमान जी ने 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य यानी कि भानु को मीठा फल समझकर निगल लिया। तो इस पर कुछ लोग कहते हैं कि यह एक पोइटिक पैराग्राफ है, इससे मेजरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर डीप में देखें तो इससे लेना देना है कि कोई पोइट इतना एक्यूरेट या प्रिसाइज कैसे हो सकता है। वह ऐसे हो सकता है कि पहले के ज़माने में जो नॉलेज थी वह वोकल थी, एक दूसरे के द्वारा मेमोरी बेसिस पर ट्रांसफ़र होती थी। इसमें गुरु ने एक शिष्य को कहा, उसने अपने शिष्य को कहा, फिर उसने अपने शिष्य को कहा। इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता थी। हाँ, हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, चाहे वह पोयम हो, स्टोरी, उसका मेन बेसिस हमारे ब्रेन में स्टोर नॉलेज ही होता है, जो कि हमने सुनकर या देखकर ही गेन किया होता है। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी इसी चीज़ का उपयोग किया होगा। और हाँ, एक आयरनी यह भी है कि अकॉर्डिंग टू साइंस अभी तक हमने 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीसीज को खोजा है, लेकिन रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन बताया, जो आज साइंस उसे एक्सेप्ट करती है, जो कि बायोलॉजी के 12th क्लास के बुक में भी लिखा है और आज हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन एक रिलीजियस पोएट ने किसी साइंस फैक्ट को साइंटिस्ट के द्वारा खोजने से पहले बिना किसी सटीक इक्विपमेंट के होने के बावजूद बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट बताया, तो हम उसे नहीं मानते। ऐसा क्यों? हम भारतीयों को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस टाइप के फैक्ट्स को जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव वंस। थैंक यू।